महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जयपुर में भी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। मंदिर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब देखा जा रहा है। शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल्स की रोक के बाद में लोग मास्क लगा करके कोशिश कर रहे हैं कि बाबा के दर्शन करें। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आज सुबह से शिवालयों में लोगों की जो है बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई है। ये नजारा आप देख रहे हैं राजधानी जयपुर के ताड़केश्वर महादेव मंदिर का, जो पिछले लंबे समय बाद भक्तों के लिए खोला गया। यहाँ पर अभिषेक की व्यवस्था भी की गई है। लोग यहाँ पर जल अर्पण कर रहे हैं, बाबा को दूध अर्पण कर रहे हैं, पंच तत्व जो है वो अर्पण कर रहे हैं और बाबा से दुआ कर रहे हैं कि कोरोना जो जिस तरह से आया हुआ है उसका खात्मा जो है वो यहाँ पर हो। आपको नजारा दिख रहा है, यहाँ पर लोग जो भक्ति के लिए आ रहे हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से दर्शनों के बाद में, अभिषेक के बाद में अंदर रुकने नहीं दिया जा रहा, तत्काल प्रभाव से उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। तमाम कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है, मगर भक्त जो है उनका जो सैलाब है वो यहाँ पर उमड़ा हुआ है। आज सुबह से लगातार भक्तों का तांता जो है वो बाबा ताड़केश्वर महादेव मंदिर में लगा हुआ है और भक्त जो है दुआ और अपनी अपनी कामना लेकर के बाबा के दरबार में अपनी अपनी अरदास लेकर के पहुंच रहे हैं। कैमरा पर्सन घनश्याम के साथ लवली वधवा, न्यूज 18 जयपुर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अपनी पत्नी डॉक्टर अमृता बिरला के साथ शिव की आराधना की है। कनॉट प्लेस स्थित शिव मंदिर में बिरला ने पूजा पाठ किया। इस दौरान भगवान शिव के जलाभिषेक उनकी तरफ से किया गया। उनके परिवार के अन्य महिला सदस्य भी इस दौरान मौजूद रही। बता दें कि आज लोकसभा स्पीकर की जो शादी की सालगिरह वो भी है, इसलिए बिरला का भक्ति वाला ये अंदाज खास माना जा रहा है। वहीं बिरला और उनकी पत्नी ने सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं भी दी है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस समय शिव भगवान के मंदिर में पहुंचे हुए हैं और आप देख सकते हैं कि आज महाशिवरात्रि है और वो पूरे परिवार के साथ यहाँ पे जलाभिषेक कर रहे हैं, भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और देश में देशवासियों के लिए मंगल कामना कर रहे हैं कि देश में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, देश उन्नत की तरफ बढ़े, इस तरह की मंगल कामना कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सबसे बड़ा संयोग यह है कि महाशिवरात्रि का जो पर्व है इसकी पौराणिक मान्यता यह है कि आज ही के दिन भगवान शिव ने शक्ति से शादी की थी और वैराग्य जीवन छोड़ा था और एक सुखद संयोग है कि आज ही जो है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का भी शादी का सालगिरह है और इस समय वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 के कैमरे से और अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ जो है यहाँ पे मौजूद हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं और मंगल कामना देशवासियों के लिए कर रहे हैं ओम बिरला लोकसभा स्पीकर। और आज की पौराणिक मान्यता यह है कि आज महाशिवरात्रि है और इस दिन का लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है और आज जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और जो प्रार्थना करते हैं, जो मांगते हैं अपने लिए, वह भगवान शिव उनको देते हैं, क्योंकि भगवान शिव आज ही जो है वैराग्य जीवन अपना त्यागे थे, शक्ति से शादी किए थे। तो इस प्रकार का एक सुखद संयोग ही कहा जाएगा कि आज ही जो है ओम बिरला जी का भी शादी का सालगिरह है और कुछ समय पूजा पाठ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नई दिल्ली कनॉट स्थित कनॉट प्लेस में जहाँ मंदिर है यहाँ पे भगवान शिव का, वहाँ पे पूजा अर्चना इस समय उनका चल रहा है। कैमरा पर्सन संजीव वर्मा के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। तो आपको बता दें कि तस्वीरें जोधपुर से है, जहां पर जोधपुर में भी महाशिवरात्रि के मौके पर, पावन मौके पर शिवालयों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। लोग भगवान भोलेनाथ की, भगवान शिव की जो पूजा अर्चना है वो तस्वीरों के अंदर करते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के हर छोटे बड़े मंदिरों में जो भक्त हैं वो पूजा के लिए पहुंच रहे हैं।
महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में शिवालयों में भक्तों की भीड़ पड़ी है। एक साल बाद यहाँ पे मंदिरों में थोड़ी रौनक देखने मिली है। पिछले साल कोरोना काल के चलते इतनी पूजा पाठ नहीं हो पाई थी, लेकिन आज देखें आप तमाम जो श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचे हैं। ये गोल बिल्डिंग का महादेव का मंदिर है, जहाँ पे बहुत पुराना मंदिर है और लोग यहाँ पे लगातार आते हैं, पूजा करना करते हैं, महादेव का पाठ भी करते हैं। और आप देख सकते हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, वो पूजा अर्चना करने पहुँचे हैं, महादेव को जल चढ़ाने पहुँचे हैं और तमाम तरह की व्यवस्था की है। खास फूल मंडी की गई है। कल पूरी रात से यहाँ पे तैयारियाँ चल रही थी और आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है और भक्त भी यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से पूरा पिछला एक साल बहुत खराब तरह से निकला है, बीमारी में निकला है, महामारी में निकला है, तो ऐसे में अब भक्त भी चाहते हैं कि इस साल 2021 जो है वो कहीं ना कहीं एक सुखद तरह से निकले। कई तरह की खुशियाँ यहाँ पे आए, कई तरह के फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित हो और लगातार आप देखेंगे श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं पूजा में। बात करते हैं यहाँ पे क्या किस तरह की व्यवस्था है, आप बताएं किस तरह की व्यवस्था की गई है। यहाँ जबलेश्वर मंदिर है, 35 सालों से रुद्राभिषेक होता है और यहाँ पे बहुत चमत्कारी है। रात को प्रोग्राम होता है। अभी कोरोना चल रहा है इसलिए लोग पब्लिक आ नहीं रही है। तो कोरोना के चलते ज़्यादा भीड़ तो नहीं हो रही है, लेकिन चूँकि महाशिवरात्रि का पर्व है, ऐसे में आज रात को बहुत खास यहाँ पे आयोजन होने जा रहा है। यहाँ भजन कीर्तन भी होगा और फूल मंडी भी होगी और कई तरह के आयोजन यहाँ पे होंगे। बहरहाल लोग शिवालय में पहुँच रहे हैं, अपनी ओर से पूजा मनोकामना कर रहे हैं और शिव भी उनकी मनोकामना पूरी करेंगे। ऐसी श्रद्धालु लगातार यहाँ पर कर रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह उधर कोटा में भी महाशिवरात्रि का महापर्व बड़ी आस्था और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शहर के शिवालयों में आज तड़के से भगवान शिव की आराधना श्रद्धा भाव से की जा रही है। भगवान भोले के भक्त शिव आराधना में लीन है। तो तस्वीरें कोटा की हैं, जहां पर बड़ी तादाद के अंदर जो भक्त हैं वो शिवालयों के अंदर शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं और वहां पर शिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। देवनगरी दौसा में भी महाशिवरात्रि पर श्रद्धालु शिव भक्ति में डूबे हैं। दौसा के सभी पंच महादेव पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवगिरी पर्वत पर स्थित बाबा नीलकंठ के मंदिर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर समिति भक्तों की हर सुविधा का ध्यान रख रही है। वहीं भीड़ को देखते हुए करीब 100 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात भी किया गया। आज महाशिवरात्रि है और दौसा के आराध्य देव बाबा नीलकंठ का ये भव्य मंदिर आज दौसा शहर और आसपास के जो गांव हैं वहाँ की अपार भीड़ सुबह 4:30 बजे से ही यहाँ पर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी पहाड़ी पर चढ़कर छोटे बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक यहाँ बाबा के दर्शन करने के लिए, बाबा का श्रृंगार करने के लिए, बाबा की आरती करने के लिए आ रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार है और हम आज इतनी ऊंची पहाड़ की चढ़ाई चढ़ के यहाँ भोले बाबा के दर पे आए हैं और हम यहाँ पे उनकी पूजा अर्चना करके उनकी मनोकामना आशीर्वाद लेना चाहते हैं। आज महाशिवरात्रि का त्यौहार है और यहाँ नीलकंठ बाबा के दर्शन करने के लिए हम आए। वैसे रोज ही आते हैं, लेकिन आज का दृश्य यहाँ वास्तव में देखने लायक है। बाबा का बहुत ही सुंदर झांकी का दर्शन हुआ है और इतना अच्छा सौंदर्य है जो सब लोग देख के खुश हो रहे हैं। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। नीलकंठ के दरबार में हम अर्जी लगाने आए हैं। आज छुट्टी के अवसर पर मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करने आया हूँ और ऊपर चढ़ाई चढ़ने के बाद में एक अलग ही आनंद की प्राप्ति होती है बाबा के दरबार में। यहाँ माहौल बहुत बढ़िया है और हम दिल्ली के ही भक्त हैं यहाँ के। बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर और आज बाबा की भव्य झांकी का प्रदर्शन है तो लोग बाग यहाँ के देवनगरी के सब लोग बाग की दर्शन इच्छा पाकर बहुत खुश हो रहे हैं। भरतपुर में ब्रज के 4 प्रमुख महादेवों में एक कामा के कामेश्वर महादेव में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है। देर रात्रि से भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। वहीं भारी संख्या में कांवड़ियों की सेवा के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन भी हो रहा है। कल से ही कस्बा वासियों ने कांवड़ियों के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम किया। ब्रज 84 कोष में 4 मुख्य महादेव हैं जिनकी स्थापना भगवान कृष्ण के प्रपौत्र हुए बजनाथ जी उनके द्वारा की गई। मथुरा में भूतेश्वर है, वृंदावन में गोपेश्वर है, गोवर्धन में चक्लेश्वर, यहाँ कामवन में कामेश्वर। काम का मतलब है इच्छाएं। सर्वान कामान ददाति कामेश्वर है।
जो सभी प्रकार की कामनाओं को प्रदान करते हैं। ऐसे कामेश्वरनाथ कामवन में विराजमान हैं। वैदिक परंपरा में खंडित प्रतिमाओं और तस्वीरों के पूजन की मनाही है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले का गौतमेश्वर ऐसा शिवालय है जहां खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। यहां गौतमेश्वर महादेव 2 भागों में विभाजित है। पूरी तरह से खंडित शिवलिंग होने के बाद भी यहां शिव भक्तों का सैलाब उमड़ता है। कहा जाता है कि महादेव मंदिर पर मालवा के सुल्तान ने आक्रमण कर दिया था। मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद उसके सैनिकों ने शिवलिंग पर बड़े हथौड़े से वार किया। वार करने पर शिवलिंग से आंधी की तरह निकली मधुमक्खियों की सेना ने सुल्तान और उसके सैनिकों को परास्त कर दिया, जिसके बाद सुल्तान ने शिवलिंग को शीश नवाकर दोबारा मंदिर बनवाया। उसके बाद मुगल शासकों ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। खास बात यह है कि यहाँ स्थित मोक्षदायिनी कुंड में स्नान करने वालों को मंदिर का पुजारी पाप मुक्ति का प्रमाण पत्र भी देता है। इनके चारों तरफ खुदाई करवाई थी, फिर इस शिवलिंग की खुदाई करते गए, इस शिवलिंग का कोई पार नहीं आया। फिर उन्होंने देखा ये हिंदुओं के सच्चे देवता है, तो इनकी पुनर्वापस स्थापना करके आज भी खंडित शिवलिंग की पूजा हो रही है। महाशिवरात्रि को लेकर के क्या? महाशिवरात्रि तो हर साल आते हैं, श्रद्धालु लोग काफ़ी संख्या में आते हैं। इस साल क्या कोविड के हिसाब से प्रशासन का भी सख्ती रहेगी और अपने बचाव के लिए जो गाइडलाइन कर रखी है उस गाइडलाइन के हिसाब से। भोले भंडारी हर रूप में भक्तों का कल्याण करते हैं। शिवाड़ में भी घुश्मेश्वर रूप में विराजमान भोलेनाथ श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। सवाई माधोपुर के शिवाड़ कस्बे स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं का ज्वार उमड़ता है। महाशिवरात्रि पर्व पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां आते हैं और घुमेश्वर मंदिर में अपनी हाजिरी लगाते हैं। महाशिवरात्रि पर्व पर यहां 5 दिवसीय मेला लगता है। मेले के दौरान मंदिर ट्रस्ट द्वारा विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, जो लोगों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र रहते हैं। पुराणों में मौजूद कथाओं और मिथकों के मुताबिक प्राचीन काल में देवगिरी पर्वत के पास एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी छोटी बहन खुश्मा के साथ सुधर्मा का विवाह करा दिया। खुश्मा भगवान शंकर की परम भक्त थी। वो रोज सरोवर के किनारे 108 शिव पिंडियां बनाती और उनका जलाभिषेक करती थी। दिन गुजरते गए और खुश्मा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। सुदेहा के घर में खुशियां आ गई, जिससे सुदेहा का लगाव खुश्मा से ज्यादा हो गया, जिसकी कसक अब सुदेहा महसूस करने लगी थी। आदिकाल में सुधर्मा नाम के ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा जी के साथ देवगिरी पर्वत के अंचल में रहा करते थे। वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे। पंडित जी को और तो सारे सुख थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। तो ये बात उनकी पत्नी को बार बार कचोटती थी और उन्होंने अपने पति का विवाह अपनी छोटी बहन खुश्मा से करवा दिया। समय आने पर खुश्मा के पुत्र हुआ। खुश्मा प्रतिदिन निकटवर्ती तालाब में 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करती थी। समय आने पर उसके सुंदर सौभाग्यवान पुत्र हुआ। घुमेश्वर मंदिर का इतिहास अपने आप में बेहद अद्भुत है। ये मंदिर 900 वर्ष पुराना बताया जाता है। शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग बताया जाता है। वेदों और उपनिषदों में भी शिवाड़ घुमेश्वर का बखान वर्णित है। महर्षि वेद व्यास ने भी उपनिषद में इस मंदिर का वर्णन किया है। पहाड़ पर स्थित देवगिरी पर्वत को मंदिर ट्रस्ट ने विकसित कर विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया है। पिछले 30-35 वर्षों से इस मंदिर के ट्रस्ट बनने के बाद इसका चहुमुखी विकास जो आप लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष प्रति माह यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। 2 विशाल मेले यहाँ पर लगते हैं, श्रावण मास का और शिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे राजस्थान के नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के 12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार होने वाले इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं।